नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नफरत भरे भाषण वाले कार्यक्रम को सरकारी फंड मिला। द क्विंट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली के भारत मंडपम में 13-14 दिसंबर को हुए सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई थी। ये कार्यक्रम सनातन संस्था ने आयोजित किया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हिंदू राष्ट्र, मास कन्वर्जन और मास डिपोर्टेशन जैसी मांगे की गईं। आरटीआई से पता चला है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए 63 लाख रुपए दिए थे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद थे। सवाल ये है कि टैक्स देने वालों का पैसा ऐसे कार्यक्रम पर क्यों खर्च किया गया जो संविधान के खिलाफ बातें करता है और एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में बेहद ही नफरती बातें कही गई थी। सुदर्शन टीवी प्रमुख सुरेश चव्हाणके ने कहा कि भारत में अभी 25% मुस्लिम घुसपैठिए हैं। वे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानी हैं। एनआरसी लागू करो और उन्हें भारत से बाहर कर दो। मुसलमानों की आबादी पर सीमा लगाई जानी चाहिए। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि क्या सरकार के डर से मुसलमानों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता? अगर हर हिंदू एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराए तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यहाँ बहुत से व्यापारी हैं, वे आसानी से अपने कर्मचारियों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। रोबोडॉग विवाद पर यूनिवर्सिटी ने मांगी माफी, प्रोफेसर पर डाल दिया सारा दोष। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोडॉग को अपनी खोज बताने के मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से हाल ही में हुए एआई समिट में पैदा हुई गलतफहमी के लिए दिल से माफी मांगते हैं। हमारे पवेलियन पर मौजूद हमारी एक प्रतिनिधि को सही जानकारी नहीं थी। उन्हें इस उत्पाद की तकनीकी उत्पत्ति यानी कि कहां बना है इसकी जानकारी नहीं थी। कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कह दी, जबकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति भी नहीं थी। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने वहां से अपना पवेलियन हटा लिया है और परिसर खाली कर दिया है। एआई समिट रोबोडॉग विवाद पर भारत की किरकिरी, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भारत की बहुत बुरी बेइज्जती, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को स्टॉल खाली करना पड़ गया। एआई समिट की अव्यवस्था और चीन का रोबोडॉग भारत का बताकर दिखाने की खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रही है। कई देशों के न्यूज चैनल की इस विवाद पर नजर बनी हुई है और लगातार कवरेज हो रही है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा कि भारत ने एक यूनिवर्सिटी से एआई समिट छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उसने चीनी रोबोट को अपनी खोज बताकर पेश किया। अमेरिका के अखबार एपी न्यूज ने लिखा कि रोबोडॉग विवाद के चलते भारत ने एक निजी यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया है। बीबीसी भी लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, कई बड़े बड़े देशों के सामने भारत की किरकिरी हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत नीदरलैंड मुकाबला। टॉस जीतकर भारत ने पहले बैटिंग चुनी। सुंदर और अर्शदीप की वापसी, अक्षर और कुलदीप को आराम। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने हैं। मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम इस मुकाबले में बिना किसी दबाव के उतरी है, क्योंकि वो अपने तीनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है। भारत ने अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान को हराकर शानदार प्रदर्शन किया था। आज के मैच में टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में बदलाव किया है। वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है, जबकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को आराम दिया गया है। माना जा रहा है कि ये मैच बाकी टीमों के लिए चेतावनी साबित हो सकता है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। नामांकन 26 फरवरी से, गिनती उसी दिन शाम को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की 37 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान कर दिया है। ये सीटें 10 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में खाली हो रही हैं। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी शाम गिनती होगी। नामांकन 26 फरवरी से शुरू होंगे और 5 मार्च आखिरी तारीख होगी। चुनाव नतीजे राज्यों की विधानसभा में पार्टियों की संख्या पर निर्भर करेंगे। इस बार शरद पवार, रामदास अठावले और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेता रिटायर होने वाले हैं। आयोग ने साफ कहा है कि वोट डालने के लिए सिर्फ उसके दिए खास बैंगनी पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चीन से कुछ जरूरी उपकरण मंगाने की छूट। भारत
चीन व्यापारिक रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश। भारत ने 2020 के गलवान संघर्ष के बाद लगाए गए चीनी सामान पर प्रतिबंधों में अब कुछ ढील देनी शुरू कर दी है। 2 सरकारी अफसरों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि सरकारी बिजली और कोयला कंपनियों को चीन से जरूरी उपकरण सीमित मात्रा में मंगाने की इजाजत दी गई है। वजह है देश में उपकरणों की कमी और परियोजनाओं में हो रही देरी। अब कुछ पावर ट्रांसमिशन पार्ट्स चीन से बिना खास मंजूरी के खरीदे जा सकेंगे और कोयला सेक्टर के लिए भी समय सीमा वाली छूट पर विचार चल रहा है। सरकार का कहना है कि ये फैसला राष्ट्रीय हित में लिया गया है क्योंकि पूरी तरह रोक से भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता प्रभावित हो रही थी। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाया है और भारत चीन कारोबारी रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जिनेवा में हुई बातचीत से कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। सैन्य मुद्दों पर थोड़ी प्रगति, लेकिन इलाकों को लेकर मतभेद कायम। यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने के लिए रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच जिनेवा में हुई बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। ये त्रिपक्षीय बैठकें मंगलवार रात तक चली, लेकिन बुधवार को सिर्फ 2 घंटे ही चली। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत से उम्मीद जताई थी, मगर रूस के मुख्य वार्ताकार और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ने माना कि बातचीत काफी कठिन रही। यूक्रेन के एक राजनयिक सूत्र के मुताबिक सैन्य मुद्दों पर कुछ प्रगति हुई है, जैसे अग्रिम मोर्चे की स्थिति और युद्ध विराम की निगरानी पर चर्चा, लेकिन सबसे बड़ा विवाद क्षेत्रीय मुद्दों पर बना हुआ है। जब तक इन पर सहमति नहीं बनती, युद्ध विराम संभव नहीं दिखता। दोनों देशों की स्थिति अभी भी एक दूसरे से काफी अलग है। विमान में अवैध फ्यूल टैंक लगाने का आरोप, हादसे को बताया साजिश। डीजीसीए जांच में देरी और गड़बड़ियों पर सवाल, सीबीआई जांच और निगरानी समिति बनाने की मांग। एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा है कि उनके चाचा अजीत पवार की मौत विमान हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विमान में जरूरत से ज्यादा फ्यूल टैंक लगाए गए थे, जिससे धमाके की ताकत बढ़ गई। रोहित पवार ने पूछा कि जब बारामती जाना था तो इतने टैंक क्यों लगाए गए और हैदराबाद में ईंधन क्यों नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच में देरी हो रही है और डीजीसीए की जांच पर भी सवाल उठाए। रोहित पवार ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि जांच पर निगरानी के लिए एक समिति बने जिसमें राहुल गांधी और पवार परिवार के लोग हों। भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ी, भड़के गौरव गोगोई। गोगोई बोले, बोरा ने अपनी ही कसम तोड़ दी। असम कांग्रेस में बड़ा सियासी उठक पटक सामने आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने के फैसले पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नेता 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं के साथ घूम रहा था, वो अगले ही दिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दामाद की तरह स्वागत कर रहा है। ये बेहद चौंकाने वाला है। गोगोई ने याद दिलाया कि बोरा ने कुछ हफ्ते पहले मां कामाख्या मंदिर में कसम खाई थी कि वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब उनके शब्दों की क्या कीमत रह गई। भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ने को आत्मसम्मान का मामला बताया और कहा कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया गया। सोमवार को इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को सीएम शर्मा से मुलाकात हुई और ऐलान हुआ कि वो 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर लगाया व्हाट्सएप से आदेश देने का आरोप। रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन ने कहा, मैंने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया, आदेश नहीं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट शेयर कर कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़े अहम निर्देश ऑफिशियल पत्रों के बजाय व्हाट्सएप के जरिए दिए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। अभिषेक का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में तैनात विशेष रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन माइक्रो ऑब्जर्वरों को जन्म प्रमाण पत्र को लेकर निर्देश दे रहे थे ताकि ज्यादा नाम हटाए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि लॉगिन डेटा का गलत इस्तेमाल कर खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं मुरुगन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल पहले से जारी निर्देशों की सफाई दी थी, कोई नया आदेश नहीं दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई निर्देश व्हाट्सएप से नहीं भेजा गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.